देखिए, साम्राज्यवाद ने एशिया और अफ्रीका दोनों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों के धन और कच्चे माल पर औद्योगिक माल की बिक्री को बढ़ा दिया और इससे क्या हुआ, बाजारों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका के अंदर और एशिया के अंदर इतने सारे बाजार बन चुके थे यूरोपियन कंट्रीज के, तो यूरोपियन कंट्रीज को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा था। वो कल्चरल और पॉलिटिकल बेस भी बनाने लगे थे अपना उस देश में, जिस देश में भी वो शासन कर रहे थे। ठीक है, इन कॉलोनियों की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया गया, यानी कि जो हमारे देश में कॉलोनी, मतलब जो हमारा देश है वो एक कॉलोनी की तरह है उनके लिए, और इसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ जो हाथों से बनाई जा रही थी चीज़ें, अब वो लोग मशीनों से बना कर ला रहे थे, और इससे हमारे जो हस्तशिल्प उद्योग पूरी तरह से खत्म हो गया अंग्रेजों की वजह से। उनकी इस नीति का प्रभाव लोगों पे ऐसे पड़ा कि इन देश हैं जैसे अफ्रीका और यूरोपीय देश हैं, इन पर ऐसा बुरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपना आत्मविश्वास और सम्मान खो दिया। और हम आगे भारत के बारे में जानेंगे कि भारत की क्या स्थिति हुई इस साम्राज्यवाद से। ठीक है, सो अब हम सबसे पहले देखते हैं 4.5.1 साम्राज्यवाद का सकारात्मक प्रभाव। देखिए, साम्राज्यवादी शासन का उपनिवेशों पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जैसे रेलवे लाइन बिछाई गई, नहरों, टेलीग्राफ और टेलीफोन की तरह परिवहन और संचार की शुरुआत की गई। ठीक है, ऐसे नहीं है सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ा इंपेरियलिज्म का। इससे पॉजिटिविटी ये देखने को मिलती है कि आज हमारे देश में जो रेलवे चल रही हैं, ठीक है, नहरों का उस समय जो भी निर्माण कराया जा रहा था, टेलीग्राफ का, टेलीफोन का, ये सारा का सारा अंग्रेजों के समय से ही हुआ है। ठीक है, साम्राज्यवाद का ये एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। इसके अलावा राजनीतिक चेतना और राष्ट्रवाद की भावना का विकास भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले लोग आपस में टूट रहे थे, आपस में एक दूसरे को मार रहे थे, यानी एकता खत्म हो चुकी थी देश में, क्योंकि अलग अलग राजा, आप देख सकते हैं जब देश आज़ाद हुआ था हमारा भारत, तब 565 रजवाड़े थे, यानी कि 565 राजा थे इस देश के। तो आप सोच सकते हैं कि एकता नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी हमारे देश में। और अब जब अंग्रेज आते हैं तो हम देखते हैं कि 1947 में पूरा देश एक साथ लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। तो इंपेरियलिज्म के कारण कहीं ना कहीं देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी देखने को हमें मिलती है। ठीक है, 20वीं सदी में हम देखते हैं कि भाप चलित जहाज़ों के साथ शुरू हुआ ये सारा काम, अंतरिक्ष में मानव यात्रा जाने लगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं कि चांद पर उतरने वाला व्यक्ति भी 20वीं सदी में देखने को मिलता है। और उसके अलावा पाठ्यक्रम के कंप्यूटर के नेटवर्क के साथ समाप्त हुआ ये सब कुछ, और इस तरह दुनिया जो है संचार और तेजी से परिवहन के साथ सिकुड़ गया। ये 20वीं शताब्दी की बात की है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सुन लीजिए, आप समझ लीजिए। इसके बाद हम कुछ नेगेटिव पॉइंट भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, साम्राज्यवाद कॉलोनियों पर एक विनाशकारी प्रभाव पड़ा। ठीक है, स्वदेशी उद्योग परंपरागत जो थे वो भी बर्बाद हो गए। वियतनाम और अमेरिका का वॉर सुनने को मिलेगा आपको, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि वियतनाम की क्या बुरी हालत की थी अमेरिका ने इंपेरियलिज्म के कारण। और इसके अलावा उपनिवेशों के प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से शोषण किया जाता है। देखिए, कुछ देश ऐसे थे उस समय में, जैसे अमेरिका या फिर कोई भी पश्चिमी देश, वो सोचते थे कि हम ऐसा करते हैं कि हम अपने प्राकृतिक रिसोर्सेज को, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को अपने छुपा के रखते हैं और इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, जब इनके खत्म होने लगेंगे तब हम अपने बाहर निकालेंगे, ठीक है, अपने रिसोर्सेज। और इसीलिए वो कोशिश करते थे कि ऐसे देश को गुलाम बनाया जाए जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी ना हो। इसलिए आप देखिए कि भारत गुलाम बन चुका था, ठीक है, मगर वहीं नेपाल गुलाम नहीं बन सका। ठीक है, अब आप बताइए क्या नेपाल को गुलाम बनाना आसान नहीं था ना, बिल्कुल, मगर नेचुरल रिसोर्स किसके पास ज़्यादा थे, भारत के पास। फिर भी इंडिया को बनाया गया, चाइना को बनाया गया, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज को, क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, सभी उपनिवेशों की कृषि व्यवस्था को गंभीर रूप से विकसित किया गया। देखिए, कृषि व्यवस्था कहीं ना कहीं इनके पास टैक्स का सबसे बढ़िया साधन था। में भी हम नील विद्रोह पढ़ेंगे हम, ठीक है, आगे, तब हम देखेंगे किस तरीके से हमारे कृषि को बर्बाद किया गया था अंग्रेजों द्वारा। इसके अलावा चीन के प्रभाव के क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया। जो चीन हमेशा से खुद में एक बंद अर्थव्यवस्था रखता था, अब उनको खोलना पड़ा मजबूरी पश्चिमी देशों के लिए। हमने लास्ट लेक्चर में जाना था, अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले जाके वो लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अफ्रीका, लाइबेरिया और इथियोपिया को छोड़ दिया जाए तो पूरा यूरोप किसी न किसी को साम्राज्यवाद के अंदर लेकर बैठा हुआ था। अफ्रीकियों का बड़ी संख्या में दास के रूप में बेचा जाना। ठीक है, मैंने तो आपको ये लेक्चर में पहले ही बता दिया कि अफ्रीका के अंदर तो दासों से ही काम चलाया जाता है, क्योंकि मैन पावर वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि तकनीकी रूप से वो इतने ज़्यादा डेवलप थे नहीं, तो उनको आसानी से गुलाम बनाया जा सकता था। और ये चीज़ अंग्रेजों ने बहुत पहले ही छान ली थी। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में सफेद समुदाय ने त्वचा के आधार पर बीमार अश्वेतों का इलाज किया। इसे नस्ल भेदभाव या रंग भेद कहा जाता है।
ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में हम देखते हैं कि सफ़ेद समुदाय जो थे यानी गोरे लोग जो थे वो काले लोगों पे किस तरीके से वो भेदभाव करते थे, उसको नस्लीय भेदभाव कहते हैं। भारत में हम देखते हैं कि अंग्रेज व्यापारियों के रूप में आए थे, लेकिन शासक बन गए और हमारी समृद्ध अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। और इसके अलावा भारत जो एक कपड़ा निर्यातक था, तैयार कच्चे माल और माल के निर्यातक के खरीदार के रूप में बन गया। इसके अलावा भारी कराधान के ने जनता की गरीबी का नेतृत्व किया। यानी हम देखते हैं कि भारत जो कपड़े का एक निर्यातक था, अब उसे क्या करना पड़ रहा था कि कच्चा माल देना पड़ रहा था, उसके बदले में उन्हें सामान खरीदना पड़ रहा था। यानी कि भारतीय लोगों को खुद अब कपड़े खरीदने पड़ रहे थे जो कि अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में बन के आ रहे थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो लोग भारी कर के नीचे दबे हुए थे, यानी बहुत हैवी टैक्स दिया करते थे उन लोगों को। अभी हम जब गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से वो लोग इतना हैवी टैक्स लगाया करते थे नमक के ऊपर भी। आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो को भी देखिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।